Assalamualaikum. Example 6.2. A long copper rod of radius r carries a uniformly distributed free current I. Find H inside and outside the rod. ये हमने auxiliary field H find करना है inside and outside. तो copper is weakly diamagnetic, so the dipoles will line up opposite to the field. This result in a bound current running antiparallel to I within the wire and parallel to I along the surface. Just how great these bound currents will. अब उसने बाउंड करंट्स के बारे में हमें बताया है कि एक हमारे पास क्या है, जो वायर के अंदर है वो हमारे पास करंट की अपोजिट डायरेक्शन में होगा और एट द सरफेस वो हमारे पास क्या है, करंट की डायरेक्शन में होगा। अब सबसे पहले हम एक एम्पीरियन लूप ड्रा करते हैं ऑफ रेडियस एस और देन उसका क्या है एक्सिलरी फील्ड फाइंड करते हैं। एक्सिलरी फील्ड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने ये एम्पीरियन लूप ली है ऑफ रेडियस एस। अब ये इनसाइड है तो एस इज लेस देन आर। फॉर दिस केस एस इज लेस देन आर, इस पे हम क्या है एम्पेयर्स लॉ लगाएंगे। एम्पेयर्स लॉ हमारे पास क्या है, एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई एफ इनक्लोज। अब इस केस में आई एफ इनक्लोज हमारे पास क्या है, आई इंटू एरिया ऑफ लूप ओवर टोटल एरिया। अब जो हमने लूप कंसीडर किया है उसका एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, तो ये हमारे पास फ्री इनक्लोज चार्ज इन दैट रीजन आ जाएगा। तो ये हम फ्री इनक्लोज चार्ज लिख देंगे और जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगी डीएल पे वो हमारे पास आ जाएगी एच इंटू टू पाई एस, उसके सरकमफेरेंस के इक्वल आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई एस स्केयर ओवर टू पाई एस इंटू आर स्केयर फाई कैप डायरेक्शन। सो आई एस ओवर टू पाई आर स्केयर, ये हमारे पास क्या है एक्सिलरी फील्ड आ गई विद इन दी सिस्टम। अब फॉर आउटसाइड, आउटसाइड के लिए जो करंट है, अब हम लेंगे एक रेडियस लेंगे, जो एम्पीरियन लूप लेंगे। अब इस केस में हमारे पास जो एम्पीरियन लूप होगी वो उससे बाहर आएगी। ठीक है, उसका भी रेडियस एस होगा, लेकिन जो हमारे पास करंट इनक्लोज्ड है वो आई होगा। टोटल करंट इनक्लोज्ड है वो आई है और वो एट डिस्टेंस आर तक हमारे पास है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास आई एफ इनक्लोज्ड इज इक्वल टू आई आ जाएगा। तो अगेन हम वही एम्पेयर्स लॉ यूज करेंगे, तो यहाँ से एक्सिलरी फील्ड हमारे पास आ जाएगी आई ओवर टू पाई एस इंटू फाई कैप डायरेक्शन। वी कैन आल्सो फाइंड दिस रिलेशन यूजिंग, अब इस रिलेशन से भी ये हमें एक्सिलरी फील्ड फाइंड करने का रिलेशन है, इससे भी हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम। आउटसाइड द स्फीयर मैग्नेटाइजेशन विल बी जीरो, सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। तो ये हमारे पास उसका आंसर आ गया। अब H हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, ये हमारे पास H का रिलेशन है। अब यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का फार्मूला था। प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।